हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम गेट 2020 में 2 मार्क्स का पूछा गया एक क्वेश्चन जो कि बेस्ड था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पर, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके देखेंगे। चलिए, जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, या स्टार्टिंग में जो भी चीजें मेंशन है एक बार उसको रीड कर लेते हैं। अ प्रोसेसर हैज 64 रजिस्टर्स। प्रोसेसर में 64 रजिस्टर्स हैं एंड यूजेस 16 बिट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। मतलब जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है वो 16 बिट का है और 64 रजिस्टर्स हैं। इट हैज टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, आई टाइप एंड आर टाइप। Each I-type instruction contains an opcode, a register name and a 4-bit immediate value। ध्यान रखिए, यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन I एंड इंस्ट्रक्शन R। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन I के बारे में बोला गया है कि इंस्ट्रक्शन I में 3 फील्ड्स हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली फील्ड होगी ऑपकोड, देन होगा रजिस्टर नेम मतलब R, और एक है इमीडिएट वैल्यू। जो इमीडिएट वैल्यू है वो 4 बिट की है। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। आगे बोला गया है ईच आर टाइप इंस्ट्रक्शन कंटेन्स एन ऑपकोड एंड 2 रजिस्टर नेम्स। यहाँ पर भी जो इंस्ट्रक्शन है अगेन उसमें 3 फील्ड ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो फील्ड्स हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली फील्ड है ऑपकोड और जो दो बाकी की फील्ड हैं वो 2 रजिस्टर्स हैं। एक और चीज गिवन है, इफ देयर आर 8 distinct I type opcodes, then the maximum number of distinct R type opcode is। यहां बोला गया है कि I टाइप में 8 ऑपकोड्स हैं, तो हमें मैक्सिमम ऑपकोड निकालना है R टाइप के इंस्ट्रक्शन का। चलिए, जो जो दिया हुआ है एक बार वो सारी चीजें लिख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या बच गया है और हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहली लाइन है 64 रजिस्टर्स। तो यहाँ पे 64 रजिस्टर्स दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि भाई जो रजिस्टर एड्रेस फील्ड बनेगी वो 2 रेज टू की पावर हाउ मच इज 64, तो 2 रेज टू की पावर 6 इज 64। तो हमारा ये कितनी बनेगी? 6 बिट की बनेगी। चलिए, एक चीज है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 टाइप के रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो एक काम करते हैं, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ हम बात करेंगे आई टाइप के, और एक दूसरा जो टाइप दिया है वो क्वेश्चन में देखिए क्या है, आर टाइप। तो यहाँ हम बना लेते हैं आर टाइप। दोनों के बारे में ही एक कॉमन जो चीज है वो ये है कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ना वो कितने का दिया हुआ है, 16 बिट का। मतलब आई टाइप इज ऑफ 16 बिट एज वेल एज हमारा जो आर टाइप है, ये हमारा आर टाइप ये भी 16 बिट का ही है। चलिए, इतना हो गया। क्वेश्चन देखिए, जो हमारा आई टाइप है उसमें क्या बोला गया है, 3 फील्ड्स है। एक है ऑपकोड, एक है रजिस्टर नेम और एक है इमीडिएट वैल्यू। चलिए, हमने ऐसा लिख लिया। आर टाइप में जो चीज है वो है हमारे ऑप कोड, और यहाँ पे भी 3 ही फील्ड है, और यहाँ पे एक R1 है और R2 है, मतलब यहाँ 2 रजिस्टर है। अब एक चीज हमने जस्ट अभी निकाली कि जो हमारा रजिस्टर एड्रेस फील्ड है वो कितनी है, 6 बिट। 6 बिट हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया। एक और चीज जो गिवन है वो ये है कि इमीडिएट की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि 4 बिट इमीडिएट वैल्यू, तो यहाँ पे हमने ये कितना लिखा, 4 बिट लिखा। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे ऑपकोड की बिट निकालेंगे तो यहाँ पे ऑपकोड की बिट क्या आएंगी, टोटल इंस्ट्रक्शन का लेंथ दैट इज 16 विल बी माइनस बाय एडिशन ऑफ रजिस्टर वाला और इसका जो फील्ड का बिट है, मतलब 6 प्लस 4 दैट इज 10, तो 16 माइनस 10 दैट इज 6 बिट। चलिए, ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ की, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, 16 minus addition of 6 plus 6 that is 12, 16 minus 12 that is 4 bit।
चलिए, तो अब हमारा जो भी गिवन था हम उस हिसाब से हमने इसको फिल कर लिया। अब चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस की। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे निकाल सकते हैं अगर हम बात कर रहे हैं आर टाइप के। नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं, जितना भी ऑपकोड की बिट्स होती हैं अगर आप उसको पावर में लिख दोगे तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो जाते हैं। अगर हम आर टाइप की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन आर टाइप विल बी 2 रेज़ टू की पावर ऑपकोड की बिट। तो 2 रेज़ टू की पावर ऑपकोड की बिट इज 4, तो यहाँ आ जाएगा 16। नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो 16 है। क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 8 डिस्टिंक्ट आई टाइप ऑपकोड्स हैं, हमको निकालने हैं आर टाइप के। हम उल्टा चलेंगे, हम चलेंगे आर टाइप से। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो आर टाइप है इसमें हमारे जो डिस्टिंक्ट आर टाइप में है वो कितने हैं, आर टाइप में है वो हम सपोज एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स सपोज कर लिया। तो हमारे नंबर ऑफ फ्री वाले कितने आ जाएंगे, तो फ्री हमारे जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। नंबर ऑफ ऑपरेशन 16। हमने अज्यूम किया कि इसमें एक्स है, तो फ्री वाले कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ से माइनस करेंगे जितना है ऑलरेडी, तो हमने फ्री वाले देखे 16 माइनस एक्स। अब हम बात करते हैं आई टाइप की। तो आई टाइप में आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि 8 डिस्टिंक्ट आई टाइप ऑपकोड्स है। तो यहाँ ऑलरेडी गिवन है, गिवन इन आई टाइप कि कितना है, 8 है। ठीक है, अब आई टाइप में हमारे 8 हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा 2 रेज़ टू की पावर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहाँ हमारी कितनी है 6, यहाँ कितनी है -4, तो ये कितनी हो जाएगी 2 रेज़ टू की पावर 2। तो हमारा 16 माइनस एक्स 2 रेज़ टू की पावर 2। चलिए अब बस सिंपल सा है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये है 8, तो 8 इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स, इसको हम 4 लिख देते हैं। फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये कैसा हो जाएगा 16 इंटू 4 माइनस 4x और ये हो जाएगा 8। इससे आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, वो आएगी 14। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आर टाइप में ऑपकोड पूछे थे वो हमारे कितने हैं, 14 है। ये हमने अज्यूम किया था ना x, और x हमारा निकल के आया 14। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।